श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी निते नामिने नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौ भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा निर्धरी राधा गिरधरी श्री राधे जय राधा कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा नील माधव श्री राधे जय राधा दामोदर श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिव्रजकचार्य अष्टोत्तर शिष्य मदभचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जतकृष्ला प्रपात की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिव्रजकचार्य अष्टोत्तर शिष्य मद भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रीला प्रपात की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी जतकृष्ला प्रपात की जय। श्रीला गुरुदेव महाश्री गोस्वामी महाराज की जय। नमाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों प्रिय मित्रों, आज के हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में आपका स्वागत है।
जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था, जो न्यूजीलैंड की संस्था है, उनके द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। और इस संस्था की स्थापना 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अमरीश दास प्रभु जी और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा उनके गुरुदेव की आज्ञा पाकर, परम पूज्य महाविष्णु गोसाई महाराज गुरुदेव उनकी आज्ञा पाकर उन्होंने आरंभ किया था। और उनके ही प्रशिक्षण में, उनकी शिक्षा के द्वारा मैं एक कार्यक्रम कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये महीना कार्तिक का महीना चल रहा है, जिसको हम दामोदर महीना भी कहते हैं, दामोदर मास। और ये भगवान दामोदर जी हैं और यशोमयी मैया जो है, यशोदा मैया, उनको ओखल से बांध रही हैं। ये हमने पिछले कार्यक्रम में भगवान की इस लीला का श्रवण किया था। और जैसा कि हमने जाना पिछले कार्यक्रम में कि इस महीने में हमें भगवान को दिया दिखाना चाहिए। और जो श्री दामोदर अष्टकम है, जो 8 श्लोकों की एक प्रार्थना है, स्तुति है, भगवान की प्रार्थना है, इस लीला का वर्णन उसमें है, वो हमें प्रत्येक दिन गानी चाहिए और एक दिया दिखाना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि इस महीने में भगवान को थोड़ा सा भी, भगवान के अगर हम दिया दिखाते हैं और ये गाते हैं, तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जैसे सेल लगती है ना, तो इस महीने में भक्ति की सेल है, भगवान की कृपा की सेल है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लेट हो गए या नहीं, अब नहीं कर सकते। नहीं, एक टाइम कर सकते हैं, घर पर जाके रात को भगवान को घी का दिया छोटा सा आप दिखा सकते हैं। और ये जो दामोदर अष्टकम है, इसको गा सकते हैं। अगर आपसे नहीं गाया जाता तो इसका जो अनुवाद है वो पढ़ सकते हैं। मैंने ये व्हाट्सएप में अपने ग्रुप में भेजा है, तो आप चेक कर सकते हैं हिंदी में। तो आज हम, क्योंकि ऑनलाइन है, अभी दिया तो नहीं दिखा सकते ऐसे ऑनलाइन में, लेकिन हम भगवान की जो ये दामोदर अष्टक है, इसको गाएंगे। और जब तक ये महीना चलेगा, तब तक हम उस कार्यक्रम, अपने कार्यक्रम में ये दामोदर अष्टकम जो प्रेयर है, इसको गाएंगे कार्यक्रम शुरू होने से पहले। तो चलिए, आइए आरंभ करते हैं और जो दामोदर अष्टकम है, इसको गाते हैं। जय श्री राधे दामोदर भगवान की जय, दामोदर लीला की जय, दामोदर अष्टकम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम् यशोदाभियोलुक्खलादधवाम्नम् परामिष्टम् आत्यन्तायो धृत्यगोप्याम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मजन्तम् करं भुजं युग्मेन शान्तकनेत्रम् मुहुःश्वासिकं पात्रिरेखाङ्ककन्थ स्फीतग्रीवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति द्रक्ष्वालीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषिताङ्गेषुर्भक्तिर्जितात्वम् पुनः प्रेमातस्तं शतावृत्ति वरं देवा मोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्यं वर्णेऽहं वरेशदपि इदं ते वपुरनाथ गोपाल बाला सदा मे मनश्यामि रस्तं किमने इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनिर्ले
व्रतं कुण्ठाले स्निग्धा रक्तिश्चागोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बारक्ताधरं मे मनस्याविरस्तम् आलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टिवशाति दीनं बतानु गणेश मम आज्ञा सॉरी हरे कृष्ण हरि बोल माफ करना गणेश मम आज्ञाम आधे अक्षिदृश्य कुबेरात्मा जौबद्धा मृत्वे वायाद्वा तव्यामुचितौ भक्ति भजौ कृत्वा च तथा प्रेम भक्तिं स्वाकमे प्रयाश्च नमोक्षे ग्रहो मे स्थितमुद्ररेह नमस्ते स्तु दाम्ने स्पृद आदिप्तिदाम्ने तवादियो याराथा विश्वशधाम्ने नमो राधिकाय त्वादीय प्रियाय नमो नन्तालीलाय देव्यतभूयाम् हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयो राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधे जयो राधे 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 जयो श्री राधे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय श्री राधे दामोदर भगवान की जय श्री दामोदर अष्टक की जय दामोदर लीला की जय दामोदर पंथ की जय कृपया मुझे माफ कीजिए मेरे थोड़ा गले में थोड़ी प्रॉब्लम ही तो जो प्रेयर है अच्छे से नहीं गा पाया इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ तो अभी इसका जो अनुवाद है वो अनुवाद हम पढ़ेंगे ताकि उससे हमें अच्छे से पता चले कि इस प्रेयर का क्या अनुवाद है क्या मतलब है सो शिला प्रपात की जय श्री दामोदर अष्टकम कृष्ण देवप्यान व्यास के पद्म पुराण में सत्यव्रत मुनि द्वारा उक्त कार्तिक माह में भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए तथा प्रतिदिन दामोदर अष्टक प्रार्थना गानी चाहिए जिसे सत्यव्रत मुनि ने बताया है और जिससे भगवान दामोदर आकर्षित होते हैं और ये कहा गया है श्री हरि भक्ति विलास स्कंद 2 अध्याय 16 और श्लोक 198 में तो पहला जो नमः ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम उसका अनुवाद है नंबर 1 जिसका सर्वेश्वर जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिल डुल रहे हैं जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान है जो दही भांड फोड़ने के कारण माँ यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रतिभागी अगर वो भी एक एक श्लोक का अनुवाद पढ़ें हिंदी में तो वो बहुत अच्छा होगा सुभाष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरे कृष्णा सुभाष जी आप आपके पास व्हाट्सएप में ये अनुवाद है
हरे कृष्णा। मुझे लगता है वो नहीं जुड़े हुए हैं। यशपाल जी, हरे कृष्णा यशपाल, क्या आप, आपका माइक ऑफ है सुभाष जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, आपके पास अनुवाद है हिंदी का? हिंदी अनुवाद नहीं है प्रभु जी, वो दामोदर अष्टक की पूरी प्रार्थना ही है, हिंदी अनुवाद नहीं है। मैंने व्हाट्सएप में भेजा था आपको। हाँ, नमामि सच सच आनंद रूपम ललस कुंड गोखिला नहीं, प्रबंध। उससे पहले मैंने फोटो भेजी थी ग्रुप में अपने। उस फोटो को अगर आप ओपन करोगे भगवान की फोटो के हाँ बाद 4 हाँ फोटोज हाँ हैं। हाँ, वो हाँ दामोदर अष्टक, सॉरी। मैं दामोदर अष्टक वो हाँ, प्रार्थना की। नहीं, आप उसको हाँ अगर एक फोटो को खोलोगे तो उसमें सेकंड नंबर के आप पढ़ सकते हैं। हाँ, हिंदी अनुवाद हाँ, हाँ, जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद ये तो स्वरूप मैंने है, पढ़ जिन। दिया है, ये पढ़ दिया है। उससे अगला नंबर 2। ठीक है। प्रभु जी, हिंदी अनुवाद पढ़ना है या श्लोक पढ़ना है? नहीं नहीं, हिंदी अनुवाद पढ़ना है। श्लोक तो हमने पढ़ लिए ना। ठीक है। माँ के हाथ में लाठियां देखकर रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से विलय हैं और रुदन के आवेग में सिसकियां लेने के कारण उनके त्रि रेखा युक्त कंठ में पड़ी मोतियों की माला कंपित हो रही है। और इन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनके उदर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा माँ के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हाँ, अगला भी आप पढ़िए, नंबर 3। हूँ। जो ऐसी बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुलवासियों को आनंद सरोवर में डुबाते रहते हैं, और उनके ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न अपने भक्तों के प्रति तथ्य प्रकाशित करते हैं, और उन्हें भय आदर की धारणाओं। धारणाओं से मुक्त अंतरण प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है। उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। नंबर 4। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे न तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और न ही नवता भक्ति द्वारा प्राप्त कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा मुझे किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है। नंबर 5। हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है, और आपके होठ बिंब फल की भांति लाल हैं। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर 6 पढ़िए आप सुभाष जी। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझे दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए, और मेरे नेत्रों को समझ प्रकट हो जाइए। नंबर 7। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नलकुवर और मनग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के श्राप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए, कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है, और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। जय श्री राधे दामोदर भगवान की जय। दामोदर लीला की जय। दामोदर मंत्र की जय। दामोदर अष्टकम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला। ठीक है, शिला गुरुदेव, ठीक है। हरे कृष्णा। तो बहुत बढ़िया। तो ये है प्रेयर हमें
प्रतिदिन गानी चाहिए और इसका अनुवाद भी हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, हम जो ये पुस्तक है शिला प्रभुपाद की पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, इसका अध्ययन कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। लेकिन उससे पहले हम मंगलाचरण करेंगे, तो कृपया अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके इस प्रेयर पर ध्यान कीजिएगा। और अगर आपको आती है तो मेरे साथ गाइए, नहीं तो आप सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च क्षिरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिनिति नामिने। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाविष्णु गोसाई महाराज की जय। भगवत गीता एज इट इज की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जय शिला प्रभुपाद, जय शिला गुरुदेव। हरे कृष्ण। तो आज का जो हमने पिछले अपने प्रोग्राम में जो अध्याय पूर्ण किया था, उसका नाम था निर्मल होना, प्योरीफाई, अपने आप को प्योरीफाई करना। तो आज नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, अध्याय 6, जिसका नाम है आदर्श भक्त, मतलब आइडियल डिवोटी। जो भगवान का भक्त होता है वो कैसा होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन आंसर हैं, प्रश्न उत्तर हैं, ये 29 फरवरी को 1972 में सायंकाल में शिला प्रभुपाद जी के साथ श्याम सुंदर नामक जो उनके शिष्य हैं उनके द्वारा ये किए गए हैं। तो श्याम सुंदर जो हैं वो पूछ रहे हैं, शील प्रभुपाद, आज दोपहर में हम कृष्ण भावनामृत में तपस्या का पालन करने के विषय में चर्चा कर रहे थे। क्या आप उस पर अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं?
जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, शिला प्रभुपाद ने प्योरिफिकेशन के बारे में बात की, निर्मल होना कैसे। जब हम तपस्या करेंगे, तपस्या का क्या मतलब है कि जब हम संयम का पालन करेंगे, है ना। तपस्या का मतलब यही होता है कि अपने आप को अपनी मर्जी से कंट्रोल करना, है ना। जब हम कंट्रोल करते हैं, जैसे कोई व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं बिना खाए, हमें खाना नहीं खाना, ताकि हमारी इंद्रियों पे हम थोड़ा सा तो स्वामी बनने की कोशिश करें। क्योंकि अभी तो क्या है कि इंद्रियां हमारे ऊपर हावी, हम इंद्रियों के दास हैं। लेकिन जैसे हम अगर कुछ कंट्रोल का पालन करते हैं, जैसे व्रत का पालन करते हैं, या अपनी डेली जो हमारी प्रतिदिन की साधना है, साधना क्या है कि भगवान के नाम का जाप, भगवान के जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो शास्त्र हैं, उनको पढ़ना, तो ऐसे जो रूटीन है उसका भी जब हम पालन करते हैं, तो ये भी हम एक किस्म से हम अपने इंद्रियों को ये बताते हैं कि इंद्रियां हमारी स्वामी नहीं है, हम इंद्रियों के स्वामी हैं। हमें इंद्रियों को कंट्रोल करना है, ना कि इंद्रियां हमें कंट्रोल करें। तो वो संयम जो है, वो संयम की बात उसकी को तपस्या कही गई है। तपस्या आपने देखा है कि अ, या सुना है या पढ़ा है कि बड़े बड़े महर्षि महामुनि वो जंगलों में जाकर तपस्या करते थे। तो उस तपस्या में भी हमने देखा कि वो नहीं खा बिना खाए पिए वो ध्यान कर रहे हैं, बिना खाए पिए वो योग मुद्रा में खड़े हैं, आसन में खड़े हैं और भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो तपस्या है ना। तो तपस्या का मतलब है संयम रखना। तो इसके बारे में चर्चा की थी, जिससे हम प्योरीफाई होते हैं, है ना। अब जैसे जब खदान में से सोना निकलता है, तो सोने में काफी चीजें मिली होती हैं। उसको प्योरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको आग में तपाना पड़ता है ना, ताकि उसमें से जितनी इम्प्योरिटीज हैं वो जल जाए और प्योर सोना रह जाए। ऐसे ही हमें इम्प्योरिटीज हैं, हमें बहुत सारी कमियां हैं, अनर्थ हैं। वो अनर्थों की निवृत्ति कैसे होगी, जब हम भजन क्रिया में लगेंगे। और जब हमारी तपस्या यही है कि हम अपनी साधना को बहुत गंभीरता से उसका पालन करें। मुझे हाँ, हमें पता है कि हम ग्रस्त जीवन में हैं, वैसे भी बच्चे हैं, परिवार है, जॉब है, सब कुछ होता है जिसमें ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा। भगवान इतने दयालु हैं, है ना। मैं कहीं ये हमने जानने को मिला है भगवत गीता में भी कि देखो, जब लोग, भगवान कहते हैं कि जो थोड़े कम बुद्धि के होते हैं वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। ये भगवत गीता में भगवान ने कहा। तो इसका उदाहरण क्या है कि देखो, जब अ, गोकुल जो वृंदावन वासी जो हैं, वो इंद्र की पूजा करते थे हर साल, है ना। बारिश होती थी, इंद्र की पूजा करते थे। एक साल जब भगवान कृष्ण ने कहा कि क्यों इंद्र की पूजा क्यों करनी है, तो उसका कर्तव्य है ना, हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो इससे इंद्र जो है बहुत क्रोधित हो गया, और उसने, ये हमें पता है कथा, और जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया, और उनका नाम गिरिवरधारी भी कहा गया है, भगवान का नाम फिर गिरिवरधारी, उन्होंने गिरी को धारण किया। तो ऐसे आ, हम देखते हैं कि जो देवता गण हैं, कितने सालों से वृंदावनवासी जो लोग वहां के इंद्र की पूजा कर रहे थे, है ना, हर साल करते थे, और एक साल नहीं की तो क्या हुआ, उसको क्रोध आ गया कि हैं ऐसे कैसे, और वो उनको मारना चाहता था इतनी वर्षा से और इतनी तूफान से। ये स्वभाव है, जितने भी हमारे जो लिविंग एंटिटी हैं, जो जीव हैं, क्योंकि देवी देवता भी जीव हैं ना, तो जितने भी जीव हैं, ये उनका स्वभाव है कि जब तक उनको देते रहते हैं, अच्छा कुछ ठीक है चल रहा है, एक बार भी अगर उनकी इच्छा से अनुसार नहीं हुई चीज, वो सब कुछ भूल जाते हैं जो पीछे किया हुआ है। बस इसने ऐसा क्यों कर दिया। और अगर देखें भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। भगवान ये नहीं देखते कि इसने क्या नहीं किया, ये देखते हैं कि इसने किया क्या है।
अगर हमने एक बार भी भगवान को दिया दिखाया है, एक बार भी भगवान की दामोदर अष्टक गाया है, या हरे कृष्णा का जाप किया है, या शिला प्रभुपाद की, शिला गुरुदेव की सेवा में कुछ सेवा की है, भगवान उसको हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, वो कभी नहीं भूलेंगे। और उससे ऑपोजिट जो जीव हैं उनका क्या है, वो सब कुछ भूल जाएंगे। कितने सालों से पूजा करते आ रहे थे वृंदावनवासी, लेकिन इंद्र सब कुछ भूल गया, भी इस साल मेरी पूजा क्यों नहीं की इन्होंने। और जबकि दूसरे लोग तो नहीं करते थे ना, दिल्ली में या हरियाणा में या कहीं और के लोग तो, उस टाइम भी तो था ना, जगह तो थी, कुरुक्षेत्र भी था, सब कुछ था, वहां के लोग तो इंद्र की पूजा नहीं कर रहे थे ना। लेकिन बारिश तो वहां भी होती थी, वहां भी करनी पड़ती थी इंद्र को। लेकिन पर्टिकुलरली वहां वृंदावन धाम में वृंदावनवासी करते थे इंद्र की पूजा, लेकिन उस साल नहीं की, तो उससे वो क्रोधित हो गया, वो भूल गया कि कितने सालों से इन्होंने की, और दूसरे लोग तो करते भी नहीं। तो इसलिए इसलिए कहा गया है, जो देवी देवता होते हैं उनकी जो भक्ति हो, उनकी जो भक्ति तो नहीं कह सकते उसको, जो उनकी पूजा होती है वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। बिजनेस ट्रांजैक्शन समझते हैं ना, कुछ लेना कुछ देना। और भगवान की जो भक्ति है वो प्रेम भक्ति, वो प्रेम कहलाती है। और शुद्ध भक्ति जो होती है भगवान की, वो प्रेम भक्ति है। वैसे तो भगवान के पास देने वाले वही हैं, लोग जाते हैं भगवान से भी मांगते हैं, लेकिन फिर भी, तो कहने का मतलब ये है कि भगवान का स्वभाव ऐसा है कि वो हमेशा छोटी सी चीज भी, वो कभी एहसान नहीं रखते हैं, वो छोटी सी चीज भी वो याद रखते हैं। और स्पेशली जब हम निस्वार्थ होकर भगवान की सेवा करते हैं। और इसीलिए भगवान इतने फंसी नहीं है कि कैसे किया कैसे नहीं किया, नहीं, मेन बात है कि आपका भाव है करने का, यू वांट टू डू इट, आपकी इच्छा है करने की, वो इच्छा वो देखते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जहां श्याम सुंदर जो हैं वो पूछ रहे थे कि हमने आज दोपहर में चर्चा की तपस्या के बारे में। तो शिल प्रपात तो कहते हैं, हाँ, आध्यात्मिक गुरु के निर्देश के अंतर्गत व्यक्ति को संयम का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि आपको ऐसा करने की इच्छा नहीं है, किंतु जब आप एक आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करते हैं तब आपको उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है, यह संयम है। देखा, तो यहाँ शिला प्रपात कह रहे हैं कि संयम का पालन हमें करना है ना, उसका प्रयास करना चाहिए। तपस्या वही है जब हम अपने गुरु, अपने जो हमारे सीनियर हैं, हमारे जो शिला प्रभुपाद हैं, उनकी आज्ञा क्या है, भगवान के नाम का जाप करना, है ना, भगवान शिला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, है ना, से जो विभिन्न विभिन्न अलग अलग सेवाएं हैं उनको करना। तो जब हम इनका पालन करते हैं, क्योंकि ये हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमने गुरु के हम शरण में गए हैं, है ना। शरण में जाने का क्या मतलब है कि जो गुरु ने कहा है वो हमें हृदय से करना है, तभी तो वो शरण में, तभी तो माना जाएगा। ऐसे थोड़ी, ऐसे तो फैशन है। हाँ, जैसे फैशन बन गया आजकल भी कि हाँ मैंने गुरु बना लिया, मैंने गुरु धार लिया। क्या मतलब, क्या है उसका, उसका मतलब ये है कि आप गुरु की शरण में चले गए हैं। और जब कोई व्यक्ति किसी की शरण में जाता है तो वो 100% सरेंडर होता है, 100% वो उसकी बात मानता है जो उसने कहा है, तभी मानी जाएगी ना सरेंडर, शरणागति। नहीं तो मानी नहीं जाएगी, नहीं तो क्या है, वो तो खाली कहने को हो गया, है ना, फॉर्मेलिटी। तो श्याम सुंदर कह रहे हैं, यदि आप आत्म संयम का अभ्यास न करना चाहें तब भी अवश्य करना चाहिए। मतलब अगर आपका दिल भी नहीं कर रहा तब भी करना चाहिए, जबरदस्ती करना चाहिए। शिल प्रपात, हाँ, आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आप अपने आध्यात्मिक गुरु की शरण में आए हैं, अतः उनका आदेश अंतिम है। अतः आपको वह रुचिकर न हो तब भी आपको उसका पालन करना है, मुझे प्रसन्न करने के लिए। मतलब अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए हमें जो उनकी आज्ञाएं हैं उनका पालन करना ही करना है, तभी तो वो प्रसन्न होंगे। और उनको क्यों प्रसन्न करना है हमें, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। हम डायरेक्ट तो भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते ना, चाहे कोई कितना कहेगा वो मुझे गुरु की जरूरत नहीं है, मैं तो डायरेक्ट। अरे एक प्रधानमंत्री मोदी जी को तो हम डायरेक्ट जाकर मिल नहीं सकते, तो भगवान को कैसे मिल जाएंगे डायरेक्ट।
हालांकि भगवान हम सबके हृदय में परमात्मा रूप में है, वो ही गाइड करते हैं हमें कि इधर जाओ, इधर इस गुरु की शरण में जाओ, वहां जाओ। वही हमें गाइड करते हैं, क्योंकि उनके बिना तो कुछ चलता नहीं। लेकिन फिर भी एक सिस्टम है ना, तो उसका हमें पालन करना है। श्याम सुंदर, अच्छा। शिल प्रपात, किंतु आपको रुचिकर नहीं है। उपवास करना किसी को रुचिकर नहीं होता। मतलब जब हम व्रत रखते हैं, हमें फिर भूखे रहना पड़ता है, तो ये किसको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता, सबको खाना अच्छा लगता है। तो किंतु आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि आज उपवास है, फिर क्या किया जा सकता है? शिष्य वह होता है जिसने स्वेच्छा पूर्वक आध्यात्मिक गुरु के द्वारा अनुशासित होना स्वीकार किया है। यह संयम है। हमें कोई जबरदस्ती नहीं, कोई डंडा मार कर नहीं, या कोई बंदूक रख के नहीं, अपनी इच्छा से हम अपने गुरु की सेवा में हाजिर हैं। जो उन्होंने कहा है वो संयम से वो पालन करते हैं, उसको शिष्य माना जाता है। शिष्य ये नहीं कि हाँ जी हाँ, मैंने तो गुरु क्यों बनाना है, क्योंकि गुरु तो मेरे सारे कर्म काट लेगा। जब जब मैं दीक्षा लूंगा, मेरे जितने भी पाप हैं वो गुरु ले लेगा, और मैं तो अपना फिर पाप करने स्टार्ट करूंगा नए सिरे से। तो ये हमें नहीं सोचना चाहिए, ये भ्रांति है ना। पाप तो हमारे तभी कट जाते हैं जब हम भगवान का नाम का जाप करने लगते हैं। एक बार भगवान कृष्ण का नाम लेने से कई कई जन्मों के पाप कट जाते हैं, है ना। तो भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। तो श्याम सुंदर, भौतिक जगत में अनेक लोग जो भौतिक जीवन से पूर्णतः विभ्रमित हैं, वे किस प्रकार के संयम अथवा शारीरिक कष्ट को स्वीकार नहीं करना चाहते, किसी भी प्रकार को, परंतु फिर भी उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। प्रकृति उन्हें संयम करने के लिए बाध्य करती है। तो यहाँ तो शिला प्रपात के जो शिष्य हैं वो कह रहे हैं, देखो कितना सुंदर उदाहरण दिया है। ठीक है, मुझे व्रत रखना अच्छा नहीं लगता, मुझे भूखा रहना नहीं अच्छा लगता, मुझे तो खाना अच्छा लगता है। अच्छा, मैं खाता रहूंगा खाता रहूंगा खाता रहूंगा, तो क्या होगा? मुझे डायबिटीज होएगा फिर। और फिर तो प्रकृति जबरदस्ती डंडे से जोर पर मुझे रोकेगी कि हाँ आप, क्योंकि मैं मीठा खाऊंगा तो मैं बीमार होऊंगा। तो फिर मुझे मुझे दूसरों को देखना पड़ेगा जो मिठाई खाएंगे, लेकिन मैं नहीं खा सकता, है ना। ऐसे ही प्रकृति के अपने नियम हैं, वो बलपूर्वक हमें संयम करवाएगी। बीमारी क्या है? जब हम बीमार होते हैं तो क्या है? वो यही इसी का संकेत है कि हमें प्रकृति संयम बलपूर्वक करवा रही है, हम स्वेच्छा से नहीं करना चाहते। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं वह बलात् संयम है, मतलब बलपूर्वक संयम है, वह श्रेष्ठ नहीं है। स्वेच्छा से किया गया संयम सहायक होगा। हालांकि वो संयम है, बीमारी आ रही है या कोई डायबिटीज हो गया है या कुछ भी हो गया है जिससे हमें संयम रखना पड़ रहा है, नहीं खा पा रहे हैं या नहीं कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन वो बलपूर्वक, वो श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ क्या है? जब हम अपनी इच्छा से करते हैं, है ना। जब हम व्रत करते हैं, भगवान के नाम के को समर्पित करते हैं अपना पूरा समय। समय सबसे बड़ी चीज है ना। जब हम समय ही, आप लोग समय ही तो दे रहे हैं अभी। मैंने आपसे कोई पैसा चार्ज तो नहीं किया ना, कोई आपसे फीस तो नहीं ले रहा हूं। तो आप क्या दे रहे हैं मुझे? आप अपना समय दे रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, पैसे से भी ज्यादा। तो समय सबसे बड़ा वो होता है। जब आप समय देते हैं किसी चीज को, तो समय से हमें सब कुछ मिलता है, ज्ञान प्राप्ति होती है, भक्ति होती है। तो श्याम सुंदर, यदि आप स्वेच्छा पूर्वक संयम संयम न करें, तब आपको संयम करने के लिए बाध्य किया जाएगा। वही बात कि अगर हम अभी संयम नहीं करेंगे, अभी तपस्या नहीं करेंगे, तो फिर प्रकृति कराएगी कोई ना कोई बीमारी लाके। तो शिल प्रपात, मानव तथा पशु में यही भेद है। पशु संयम को स्वीकार नहीं कर सकता, किंतु एक मानव इसे स्वीकार कर सकता है। हलवाई की दुकान में एक उत्तम मिठाई है, मनुष्य उसे खाने की इच्छा करता है, किंतु वह देखता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, अतः वह आत्म संयम कर सकता है। किंतु जब एक गाय आती है, वह तत्काल अपना मुंह उसमें डाल देती है। आप उसे एक छड़ी से मार सकते हैं, किंतु वह इसे सहन कर लेगी, अतः वह एक पशु संयम नहीं कर सकता। हमने देखा होगा, है ना। जब
घर में भी पशु लोग पालते हैं, भैंस पालते हैं, गाय माता भी पालते हैं। उस उनके आगे थोड़ा सा भी कुछ रख देंगे ना, तो ये नहीं देखेंगे, वो एकदम जाके उसमें मुंह मारेंगे, है ना। जैसे शिला प्रभुपाद ने यहाँ मिठाई का उदाहरण दिया। अगर कोई हलवाई मिठाई सजा कर बैठा है और रास्ते से कोई गऊ माता आ रही है, उसको एकदम उस पर मुंह मारेगी वो, चाहे आप उसको कितना भी डंडा मारते रहें, लेकिन उसको बस खाना है। वो संयम नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं जा रहा हूँ और मेरे जेब में पैसा नहीं है, और मेरा दिल है कि मैं मिठाई खाऊं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं, तो मैं संयम कर लूंगा, मैं सह लूंगा अपनी जो वेग है उसको, कि हाँ मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि चोरी करेगा तो और फिर पिटेंगे। तो इसलिए इंसान जो है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो मनुष्य है, वो संयम कर सकता है, और उसको संयम करना चाहिए अपनी मर्जी से, अपने मतलब स्वेच्छा से। तो कितना हमारा संयम अत्यंत उत्तम है, किंतु हमारा संयम अत्यंत उत्तम है। हम हरे कृष्ण का जप करते हैं, नृत्य करते हैं, तथा कृष्ण अत्यंत उत्तम खाद्य पदार्थ भेज देते हैं, तथा हम उसे खाते हैं। केवल इतना ही, आप लोग ऐसे संयम के लिए तत्पर क्यों नहीं हैं? जप करना, नृत्य करना तथा उत्तम भोजन करना, हम संयम का पालन कर रहे हैं, अतः कृष्ण हमारे लिए उत्तम पदार्थ भेजते हैं। अतः हम घाटे में नहीं रहते। जब आप कृष्णमय बन जाते हैं, तब आप वर्तमान सुविधाओं से अधिक सुविधाएं प्राप्त करते हैं। यह एक तथ्य है। मैं गत 20 वर्षों से एकाकी रह रहा हूं, किंतु मुझे कोई कठिनाई नहीं है। संन्यास ग्रहण करने के पूर्व मैं दिल्ली में निवास करता था। यद्यपि मैं एकाकी रह रहा था, तथापि मुझे कोई कठिनाई नहीं थी। तो यहाँ शिला प्रभुपाद अपना उदाहरण दे रहे हैं कि मैं 20 साल से अकेला रह रहा हूँ संन्यास के रूप में, लेकिन मुझे कोई कठिनाई नहीं है, भगवान सब कुछ भेज रहे हैं। और देखो भगवान, शिला प्रभुपाद के कितने शिष्य थे, है ना। उन्होंने कितने मंदिरों की स्थापना की, भगवान की कितनी कृपा है। उन्होंने भगवान की सेवा में तत्परता दिखाई, और भगवान ने कितनी प्रसिद्धि उनको दी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान की भक्ति में लगोगे तो आपको कोई घाटा हो जाएगा, या आप किसी चीज से कहोगे कि हाँ, ओ मैं तो अब भक्ति लाइन में हूं, तो मैं ये नहीं खा सकता, मैं वो नहीं। हाँ, मीट माट तो नहीं खा सकते हो, लेकिन कितने ही 56 भोग हैं भगवान को लगाने के लिए, आप भगवान को ऑफर करिए और खाइए। कौन रोक रहा है? कितने ही अलग अलग व्यंजन हैं, है ना, वेजिटेरियन में। तो ऐसा नहीं है कि आप घाटे में रहोगे, आप हमेशा फायदे में रहोगे, और आपको कोई कठिनाई भी नहीं होगी, क्योंकि भगवान की कृपा। वैसे तो जैसे उदाहरण दिया था ना मैंने बारिश का, कि इंद्र वहां भी कर रहा था जहां उसकी पूजा नहीं हो रही, ऐसे ही भगवान की कृपा तो सबके ऊपर है, चाहे कोई असुर भी है। अगर उसको शरीर मिला हुआ है, वो जी रहा है, सांस ले रहा है, तो वो भगवान की कृपा से ही ले रहा है। तो भगवान की कृपा तो हमेशा सब पर है। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति का पालन करते हैं, तो हमें विशेष तवज्जो मिलती है ना। जैसे हमारे बच्चे, जो अगर हमारे कई बच्चे हैं, उनमें से कोई एक मेरा पुत्र जो है, या एक मेरा बच्चा है, वो हमेशा मेरी इच्छा के अनुसार काम करता है, हमेशा मुझे चीजें ला कर देता है या कुछ, तो मेरा नेचुरली लगाव उसके साथ ज्यादा हो जाएगा। मैं दूसरे बच्चों से नफरत नहीं करूंगा, दूसरे बच्चों से भी प्रेम करूंगा, लेकिन जो ऐसे होता है, उससे लगाव ज्यादा हो जाता है ना, है ना। जैसे ये कहावत भी है अपने पहले, कि बड़ा बाप को प्यारा और छोटा माँ को प्यारा, है ना। तो एक लगाव होता है ना, छोटे बच्चे जो जो सबसे छोटा होता है, माँ उसको बहुत प्रेम करती है। तो ऐसे एक लगाव होता है प्रेम से। तो आगे कहते हैं श्याम सुंदर, यदि आप आध्यात्मिक अनुशासन स्वीकार नहीं करते, तब प्रकृति अनेकों विपत्तियां थोप देती है ना। वही बात हुई, अगर हम अपने आप से संयम का पालन नहीं करेंगे, तो प्रकृति जबरदस्ती कराएगी, बीमारी के रूप में, आपदाओं के रूप में, कहीं फ्लड आ जाएगा, कहीं आग लग जाएगी, कहीं भूकंप आएगा, कहीं कुछ भी हो। ये तीन समस्याएं तो हमेशा है ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। नहीं कुछ भी है तो टेंशन रहने लगेगी। तो ऐसे, तो आगे शिला प्रपात कहते हैं हाँ, क्योंकि भगवत गीता में ऐसे कहा गया है। तो ये भगवत गीता का श्लोक है, भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, देवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवा ये प्रपदन्ते माया में ताम तरंति ते। अर्थात
मेरी इस देवी शक्ति को, जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बनी है, पार कर पाना अत्यंत दुष्कर है, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सुगमता पूर्वक इसे पार कर जाते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं जो मेरी शक्ति है, जो माया है, वो बहुत पावरफुल है, उसको कोई पार नहीं पा सकता। लेकिन अगर भगवान की शरण में चले जाएंगे तो आसानी से पार कर सकते हैं। माया अनेकों कठिनाइयां उत्पन्न करती है, किंतु जैसे ही आप कृष्ण की शरण में जाते हैं फिर कोई कठिनाई नहीं रहती। श्याम सुंदर, हम इतने मूर्ख थे कि हम सदैव यही सोचते रहते थे मैं भविष्य में सुखी होऊंगा। क्योंकि हम सभी भी ऐसे ही सोचते हैं ना कि हो बस अब काम कर लूं और बस फिर इतने पैसे कमा लूं, इतना ये घर बना लूं, इतने ये चीजें कर लूं और फिर मैं सुखी हो जाऊंगा, फिर मैं आराम से अपना जीवन व्यतीत करूंगा। लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचूंगा तब तक मुझे 70 बीमारियां लग जाएंगी। तो सुख कहाँ है? सुख तो नहीं है। अभी तो मेरी हमारे दिमाग में चल रहा है कि मैं ये कर लूं, मैं वो ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, और अपना समय सारा उसमें व्यर्थ गवाऊं। लेकिन एक चीज आपने देखी होगी, जो भक्तगण हैं वो भी अपना समय पूरा व्यतीत करते हैं किसमें? भगवान के नाम के प्रचार में। भगवान के हर हमेशा सोचना कि कैसे भगवान के नाम का प्रचार किया जाए, कैसे भगवान के जो सेवाएं हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। ये एक भक्त को करना चाहिए, ये हमें करना चाहिए, ये अलाउड है। ऐसी एंग्जाइटी, ऐसी हमारी तत्परता, ऐसी बिजीनेस, ये तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए जीवन का। ये नहीं कि हाँ जी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मुझे ये भी करना वो भी करना, उसके लिए मैं 24-24 घंटे काम करूं, वो नहीं। अपितु भगवान प्रसन्न कब होते हैं? जब हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं। सेवा भाव, है ना। सबसे कठिन कार्य है इस संसार में दूसरों के बारे में सोचना, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने बारे में सोचता है। हर एक व्यक्ति स्वार्थी है। चाहे मैं भी हूं, मैं भी अपने बारे में सोचता हूँ, सब हैं। मैं कोई बड़ा वो नहीं हूं कि जी महापुरुष, मैं भी एक आम इंसान हूं। तो सभी लोग अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन भगवान का जो असली भक्त है वो दूसरों के बारे में सोचता है। पर दुखा दुखी, वैष्णव जो होते हैं उनको कहा गया है पर दुखा दुखी, मतलब दुख, दूसरे को दुखों को देखकर दुखी होना। जब प्रहलाद महाराज जी, हमने प्रहलाद महाराज की कथा सुनी है, और हिरण्यकशिपु उनके पिता थे, और उनको उनका वध करने के लिए भगवान नरसिंह देव ने अवतार लिया ना। और किस लिए? कि प्रहलाद महाराज उसके जो हिरण्यकशिपु थे वो पूछ रहे थे कहाँ है तेरा भगवान। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं वो तो कण कण में है। कह रहे वो यहाँ भी है वहां भी है, क्या इस पत्थर में भी है या इस शिला में भी है? तो प्रहलाद महाराज बोले हाँ, इस शिला में भी है। वो बोले कि मैं अभी इसको तोड़ता हूँ। तो हिरण्यकशिपु ने जैसे उस खंबे को तोड़ा, और उस खंबे में से भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। और फिर हमें पता है कि वो कैसे भगवान ने उसका वध किया। लेकिन फिर जब सब कुछ ये लीला हुई तो भगवान प्रहलाद महाराज से फिर थोड़ा शांत हुए भगवान, प्रहलाद महाराज की स्तुति से। तो प्रहलाद महाराज से पूछा मांगो क्या मांगते हो, मतलब वो खुश थे कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो प्रहलाद महाराज जी ने उन्होंने ये बोला कि हे भगवान, ये जो इतने, उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने दूसरों के बारे में सोचा कि यहाँ इतने असुर हैं, इतने ये स्वार्थी लोग हैं, इनका कल्याण कैसे होगा। जब तक ये लोग नहीं मोक्ष प्राप्त करते या वैकुंठ नहीं जाते तब तक मैं नहीं जाऊंगा, है ना। वो तो फिर भी देखो कितने उच्च कोटि के भक्त हैं। और ऐसे ही बहुत सारे भक्त हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। चलो, इतना दूर जाने की क्या बात है, मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। मेरा जीवन 10-15 साल पहले कुछ और जीवन था, इंद्रिय तृप्ति से भरा हुआ। और आज अगर मेरे अंदर कुछ अ, परिवर्तन है, वो कैसे आए? किसी ने मेरे ऊपर टाइम स्पेंड किया, किसी ने मेरे बारे में सोचा, किसी ने ये सोचा कि इसका उद्धार कैसे किया जाए, इसको कैसे उठाया जाए इस गटर से, है ना। ये भक्त की क्वालिटी होती है, जो मेरे सीनियर हैं।
है ना, जो हम श्रीमान अम्बरीश प्रभु जी जिन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किए, तो उनकी कृपा से मैं ऊपर उठ पाया। ऑफ कोर्स शिला गुरुदेव जी और शिला प्रभुपाद जी वो तो उनके लाइन में है, गुरु शिष्य परंपरा, पूरी गुरु शिष्य परंपरा की आ, इसमें कृपा है। लेकिन फिर भी मैं इतनी दूर, अपने नजदीक जो उदाहरण है मैं उसको देखूंगा ना, तो ऐसे हमें, तो फिर मैं कैसे उनका ऋण ये कैसे चुका सकता हूँ? सोचने वाली बात है। कोई मैं पैसे दे के थोड़ी उनको ये चुका दूंगा कि अच्छा प्रभु जी आपने मेरे लिए बहुत की है, ये लीजिए इतने लाख रुपए। नहीं, उनके पास पैसों की कमी है नहीं, वो बहुत अमीर है। भगवान का भक्त गरीब नहीं होता। तो मैं उनका ऋण कैसे चुका सकता हूँ? उनकी आज्ञा का पालन करके, उनकी इंस्ट्रक्शंस जो है उनको मानकर, है ना। यही एक तरीका है, और तो कोई तरीका नहीं है। वो क्या है उनकी, यही इच्छा है कि हम प्रचार करें। ये प्रोग्राम उनकी ही इच्छा से स्टार्ट हुए हैं, ताकि हम लोगों को आगे इस मैसेज को पहुंचा सकें, इस जो संदेश है इस संदेश को आगे तक पहुंचा सकें। तो ऐसे आ, हम माया की बात कर रहे थे, जहां शिला प्रभुपाद ने उदाहरण दिया था कि माया कितनी शक्तिशाली है, और भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ मेरी शरणागति से। और फिर आगे श्याम सुंदर कह रहे थे कि हम सोचते रहते हैं कि हम भविष्य में सुखी हो जाएंगे, कि हमेशा हम यही सोचते हैं कि हाँ बस मैं अब ये कर लूं, अब आगे फिर मैं एंजॉय करूंगा। ये माया की एक ट्रिक है। हमें माया ठगती है। ठगती कैसे है? ये सोचने पर मजबूर करके, कि ये हमें भ्रम में डाल के कि हाँ हाँ अभी तो कुछ नहीं है, अभी ये करके अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, फिर कर लेंगे भक्ति, फिर करेंगे, फिर भगवान का आगे अगले साल देख लेंगे। फिर आज आजकल तो समय ऐसे भागता है, ये साल भी खत्म, अभी नवंबर आ गया, दिसंबर आने वाला है ना। फिर सोचते हैं ओह नहीं चल अगले साल कर लेंगे, अगले अगला 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 साल करते हुए हम ऐसे ही 50 साल के हो जाएंगे, बस काम खत्म। तो रेत की तरह समय हमारे हाथ से निकलता जाता है और हमें पता भी नहीं लगता। तो शिल प्रभुपाद बोलते हैं हाँ वह माया है, यह एक गधे के समान है। आप गधे की पीठ पर सवार हो जाइए तथा अपने हाथ में थोड़ी घास ले लीजिए। गधा सोचता है थोड़ा आगे बढ़ूं तब मुझे घास प्राप्त हो जाएगी, किंतु वह घास सदैव 1 फुट दूर रहती है। वह गधावाद है। सब लोग सोचते हैं थोड़ा आगे बढ़ूं तब मुझे प्राप्त हो जाएगा, मैं अत्यंत सुखी हो जाऊंगा। मतलब कैरेट एंड स्टिक की जो कहानी है ना, अंग्रेजी में भी है कि एक लकड़ी पर एक घास या कोई गाजर को बांधकर गधे के ऊपर बैठ जाओ और उसको दिखाओ। गधा उसको खाने के लिए आगे बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, उसको लगता है कि बस अभी पालूंगा, अभी प्राप्त हो जाएगी मुझे, अभी खा लूंगा। लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ता वो फिर आगे चली जाती, फिर आगे चली जाती, क्योंकि वो तो डंडे के साथ बंधी हुई है ना। तो ऐसे ही इस भौतिक जगत में हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा और थोड़ा और थोड़े साल और मैं सुखी हो जाऊंगा, थोड़े साल और सुखी हो जाऊंगा। लेकिन ये सब माया की तरकीबें हैं। तो बॉब, अब बॉब भी पूछ रहे हैं, क्योंकि पहले श्याम सुंदर पूछ रहे थे, बॉब भी वहीं थे। मैं आपको अत्यधिक धन्यवाद देता हूँ शिल प्रपात। बॉब, कल मुझे आपसे दूर जाना होगा। और शिल प्रपात, जाने की बात मत कहो, अपितु रहने की बात कहो। बॉब, अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, किंतु अब मैं कल अपने नगर वापस जाने का विचार कर रहा था। किंतु शिल प्रपात कहते हैं वापस मत जाओ। बॉब, मैं कल यहाँ ठहरूं। शिला प्रपात, यहाँ ठहरो? आप ठहरने के लिए कहते हैं, मैं ठहरूंगा। बॉब कहते हैं शिला प्रपात, हाँ तुम एक अच्छे बालक हो। यह अत्यंत सरल है। जब जीव कृष्ण को विस्मृत कर देते हैं तब तक वे इस भौतिक जगत में हैं। कृष्ण का अर्थ उनका नाम, उनका रूप, उनका धाम, उनकी लीलाएं, सभी कुछ है। जब हम एक राजा के विषय में वार्ता करते हैं, इसका अर्थ होता है राजा की सरकार, राजा का महल, राजा की रानी, राजा के पुत्र, सचिव, सैनिक, प्रत्येक वस्तु। क्या ऐसा नहीं है? बॉब, हाँ। शिल प्रपात, इसी भांति कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है।
जैसे ही हम कृष्ण का विचार करते हैं, उसका अर्थ होता है कृष्ण की समस्त शक्तियां। तो यहाँ शिला प्रपात जो बोब है वो कह रहा था कि मुझे जाना होगा, तो शिला प्रपात कहते हैं कि नहीं जाओ, तुम यहीं रुको, तुम एक अच्छे बात, क्योंकि शिला प्रपात देख लेते थे किसकी इच्छा है, किसकी थोड़ी होता है ना, हम हर एक बंदे से आध्यात्मिक चर्चा नहीं कर सकते, उनके समझ में नहीं आता, वो कहेंगे क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो शिला प्रपात को पता था कि बोब जो है ये सीखेंगे, ये अच्छे हैं, या आगे भक्ति में बढ़ेंगे, तो शिला प्रपात ने उनको कहा कि आप रुको, यहाँ रुको, यहाँ रहोगे तो फिर आपको काफी लाभ मिलेगा, मतलब भगवान की भक्ति के बारे में और जानने को मिलेगा। तो हम कहने का मतलब भक्तों के संग में रहो। जब हम भक्तों की एसोसिएशन में रहते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, नो मैटर व्हाट, किसी भी हालत में, तो हमें भगवान की भक्ति का इनकरेजमेंट मिलता है, भगवान की भक्ति के लिए करने के लिए एक प्रोत्साहन मिलता है। आप ये फील भी करोगे, जैसे ही हम ये प्रोग्राम करते हैं हर शनिवार को, तो शनिवार आते ही फिर इस प्रोग्राम से पहले हम चाहे कैसे भी उलझे रहें अपनी जिंदगी में, अपने कामों में, जो भी है, लेकिन जैसे ही ये प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं, हम शिला शिला गुरुदेव, शिला प्रभुपाद, पूरी गुरु शिष्य परंपरा की संगति में होते हैं। और इस संगति में होने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हाँ, इस प्रोग्राम के दौरान तो हम अपनी चिंताएं भूल लेते हैं ना, सब कुछ याद नहीं होता, सिर्फ वही होता है जो अभी चल रहा है, जो हम सुन रहे हैं, है ना। तो ये एसोसिएशन, ये संगति का प्रभाव होता है। तो इस प्रकार शिला प्रभुपाद जी काफी वर्णन कर रहे हैं। मैं इस अध्याय, ये थोड़ा अध्याय लंबा है, तो इसको हम बिट बाय बिट थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमें सीखना है, जिनको हमें अपने जीवन में उतारना है। तो आज देखो शिला प्रभुपाद जी ने कितने अच्छे उदाहरण दिए, संयम के बारे में, तपस्या के बारे में, है ना। और उसके बीच में हम अलग अलग उदाहरण भी हमने जाने। तो इस पे कुछ हम चर्चा कर लेते हैं। आपको कोई ऐसा पॉइंट है, ऐसा कोई बिंदु है, या कोई आपका प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद आपका। कैसे आप श्रील प्रभुपाद का मैसेज अच्छे से बहुत एक्सप्लेन करते हैं। मेरा एक प्रश्न था यहाँ पे, जैसे आपने कहा शुरुआत में कि गुरु को गुरु को प्रसन्न करना जरूरी है। जैसे हम तो गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हैं, पर अ, हम सब जगह देखते हैं कि कैसे डिवोटीज जो है डायरेक्ट भगवान की भक्ति करते हैं। बीच में कुछ वो मैं जानना चाहती हूँ कि उससे भगवान को क्या पाने का वो रास्ता सही है उनका? क्योंकि अब तो आपने देखा है कि कैसे लोग अ, सुनना नहीं चाहते। अगर सुनते हैं गुरु की बात तो अ, दूसरे जो गुरु हैं अपार्ट फ्रॉम इस्कॉन के बाहर जो कितने उनके फॉलोवर्स हैं, और जबकि उनका कुछ ऐसे पीछे कोई गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, और जो असली गुरु हैं उसको सुनना बहुत कठिन है लोगों के लिए। तो मेरा ये प्रश्न उठ रहा था कि कैसे इस चीज़ को हम किसी दूसरे इंसान को समझा सकते हैं कि गुरु तो जो गुरु है उसका होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये प्रश्न ठीक है आपका, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपका ये प्रश्न आया कैसे दिमाग में, मतलब आपका कोई एक्सपीरियंस है, या आपको कोई पर्टिकुलर आपने देखा किसी को, या कोई और एक्सप्लेन करेंगे कि ये प्रश्न की बैकग्राउंड क्या है, मतलब किस, ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप गुरु का नाम लो, लेकिन हुँ। आपकी कोई एक्सपीरियंस है ऐसा। हाँ, आप हम सब भी जानते हैं कि जैसे आपने अ, भी देखा है ना कि जो सो कॉल्ड गुरुज़ बने बैठे हैं, कितने उनके फॉलोवर्स हैं, और ऐसे कुछ नहीं है कि पीछे वो कहाँ से आए हैं, उनका कोई पास्ट नहीं है, हमें पता ही नहीं। वो बस गद्दी पर बैठ गए और उन्होंने इतने सारे फॉलोवर्स बना लिए। वो चलो हर इंसान की अपनी इच्छा है कि कैसे लोग, पर
जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है अथवा ये जो हम फ़ॉलो कर रहे हैं, तो इसमें भी गुरु हैं, उनके भी फ़ॉलोअर्स हैं, ये बात नहीं है। पर कैसे हम एक आम इंसान को समझा सकते हैं कि कौन असल गुरु है? और फिर बाद में क कितनी बार ऐसे हमें हम बहुत से एक्सपीरियंस करे हैं कि गुरु जो था वो फ़ॉल डाउन हो गया ऐसे। तो मैं इसलिए ये प्रश्न मेरे मन हाँ, नहीं नहीं में आया। देखो, ये एक वाइड थोड़ा जिसको कहते हैं कि काफ़ी विस्तार से इस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय है और ये एकदम समझ में सब्जेक्टिव भी है। मतलब हर एक इंसान को अलग-अलग इस पर अप्लाई भी होती है ये चीज़ें। लेकिन जनरली आप बात ऐसे कोई इंसान है, कोई गुरु है, उसके फॉलोवर्स हैं। सबसे पहले तो वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही कोई बैठ जाता है और मैं हूँ, मेरे क्यों नहीं फॉलोवर बन जाते इतने हज़ार लाख, क्यों? इसका मतलब कुछ उसमें स्किल होगी, या तो बोलने में वो चतुर होगा, है ना? या देखने में सुंदर होगा, या कुछ भी होगा तभी फॉलोवर बनते हैं ना लोग। आजकल तो फॉलोवर नाम सुनते ही लोग टिकटॉक और ये इंस्टाग्राम और ये सब दिमाग में आता है कि मेरे इतने सारे फॉलोवर हैं, मेरे हज़ारों फॉलोवर वहाँ टिकटॉक पे हैं या इंस्टाग्राम पे हैं। तो फॉलोवर का मतलब ये कि जो फॉलो करे, लेकिन क्या रियलिटी में वो फॉलो करते हैं, है ना? मान ले फॉलो करने का ये देखो 2 चीज़ें होती हैं, अनुकरण, अनुसरण। संस्कृत में अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, अनुसरण का मतलब है फॉलो करना, मतलब उसको बात मानना, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, आदेशों का पालन करना, है ना? तो असली शिष्य कौन है? जो अनुसरण करता है, अनुकरण नहीं करता है। एक गुरु का वेश करना या सन्यासी का वेश करने में कितने ₹70 भी नहीं लगेंगे, टीका लगा के अपना गेरुआ वस्त्र डाल के, लेकिन असली सन्यासिन बनने तो 70 जन्म भी कम है। तो सबसे पहले तो ये है कि हम किसी के पास जाते क्यों हैं? कारण क्या है जाने का? मैं दुखी हूँ, मेरा बच्चा बीमार है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास कर्जा बहुत हो गया है, या मैं कोई कोई चीज़ खरीदना चाहता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? शॉर्टकट ढूँढूँगा। शॉर्टकट कैसे? सही रास्ता क्या है कि हाँ, मैं काम करूँ, पैसे बचाऊँ, पैसे बचाकर फिर वो करूँ, या अब बीमारी में तो किसी का बस नहीं चलता, वो तो कर्म है हमारे, है ना? तो सहन शक्ति नहीं है, सह नहीं सकते, तो क्या करेंगे? चलो किसी बाबे के पास चले जाएँ, या वो फलाने ने बताया कि वहाँ कोई भभूत देता है, कोई ताबीज़ देता है, या कोई ऐसा मंत्र फूँक देगा जिससे हमारा काम बन जाएगा। शिला प्रभुपाद हमेशा कहते थे, "इफ यू वांट टू बी चीटेड, देयर आर प्लेंटी ऑफ चीटर्स अराउंड।" अगर हम खुद ही धोखा नहीं खाना चाहते, तो हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। ये हमारी ही इच्छा होती है कि हम धोखा खाएँ। क्यों? हमें लगता है कि ओह! क्या पता मेरा काम बन जाए वहाँ से, क्या पता वहाँ जाकर मेरा बीमारी ठीक हो जाए, है ना? ऐसे सोचकर, क्योंकि अपना स्वार्थ है ना, हमारा खुद का स्वार्थ है कि हम वहाँ जाएँ और ये हमारा काम बन जाए। तो फिर ठीक है, जब ये स्वार्थ है, ये बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन है, तो फिर इसमें घाटा भी होगा। बिज़नेस में हमेशा फ़ायदा तो होता नहीं, तो आपको धोखे भी मिलेंगे। तो सबसे पहले तो ये हमें सोचना है कि हम चाहते क्या हैं? अगर हम गुरु के पास जा रहे हैं, तो हम क्या मोटिव से जा रहे हैं? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा भगवान को प्राप्त करना है? हाँ, ठीक है, आप जाइए। मैं किसी भी गुरु के पास चला जाऊँ, मुझे पता नहीं, मैं इग्नोरेंट हूँ, मैं एक गाँव में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं भगवान को प्राप्त करूँ, ठीक है? भगवान की कैसे पूजा करनी है, भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, किसने मुझे बताया? वो मेरा गुरु है, तो मैं 100% उसकी बात फ़ॉलो कर रहा हूँ। तो मेरे फ़ॉलो करने में मेरे भाव में कमी नहीं है, भगवान भाव देखते हैं।
मे बी गुरु ठीक नहीं, क्या पता गुरु फॉल डाउन हो गया, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सिंसियर हैं। हम किसी को नहीं बता सकते कि जबरदस्ती ओ तू जिसको फॉलो कर रहा है, जो तू जिसको गुरु बना रखा हो तो बेकार है, वो गलत है, ये है। नहीं, कैसे गलत है? उसके लिए वो ठीक है। अपना एग्जाम्पल हम दिखा सकते हैं। मैं दिखा सकता हूँ कि हाँ देखो जी, मैं पिछले 15 साल से फॉलो कर रहा हूँ, मैं 15 साल, मेरे जीवन में ये परिवर्तन आए हैं। अगर किसी को अच्छा लगता है, कोई प्रभावित होता है, तो समझो वो, फिर वो प्रचार है, फिर वो ठीक है, फिर मैं उसको बताऊंगा ऐसे ऐसे करना चाहिए हम, कि जैसे जैसे मैंने की। लेकिन मैं जबरदस्ती किसी को पकड़ के कहूँ नहीं नहीं, ये तूने तो सारी जिंदगी खराब कर दी इस गुरु के पीछे, ये ठीक नहीं है गुरु, ये नहीं, इधर आ जा, ये गुरु ठीक है। तुम कैसे कह सकते हो कि ये गुरु ठीक है, वो गुरु ठीक नहीं? भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैं हर एक जीव के हृदय में हूँ, और जो वो जीव किसी को समर्पित होता है, मैं उसका वो समर्पण स्ट्रोंग करता हूँ। अगर कोई जीव सोचता है कि मैं किसी देवी देवता के पास जाकर उनको समर्पण करना चाहता हूं, तो भगवान उसकी आस्था को स्ट्रोंग करते हैं। कोई किसी गुरु के पास जाकर अपनी आस्था रखना चाहता है, तो भगवान उस आस्था को स्ट्रोंग करते हैं, क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में जीव की इच्छा की पूर्ति करते हैं, हर इच्छा की पूर्ति करते हैं। तो ऐसे बजाय कि हमें दूसरों पर फोकस करने के लिए, जब ऐसे करते ना उंगली, तो एक उंगली तो उधर है, लेकिन ये 3 उंगली हमारी तरफ है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें कैसे सुधरना है। अगर हम स्पॉटलेस क्लीन हैं, हम बिल्कुल ही अपने गुरु की सारी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, उनको प्रसन्न कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमारे हमारे जीवन लोग देखकर कहेंगे ओह, ये ऐसा क्या कर रहा है, देखो इसके मुख पर कितना तेज है ना, ये कितना, मतलब एकदम कहते हैं ना ओजपूर्ण है, इसके बातों में कितनी क्लैरिटी है, स्पष्टता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसे जगह अगर अगर हमारा बिहेवियर लोगों को दिखेगा, तो लोग ऑब्वियसली प्रभावित होंगे, वो पूछेंगे आप ऐसा क्या कर रहे हैं, हमें भी बताइए। वो जिज्ञासा वो जिज्ञासा लोगों में तब जागेगी जब हम उसको फॉलो करेंगे सिंसियरिटी से। इसलिए सब कुछ इस दुनिया में तो सब कुछ हो रहा है, लोग धोखा भी खा रहे हैं, लोग धोखा भी दे रहे हैं, लोग अनुकरण भी कर रहे हैं, नकल भी कर रहे हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा हमें गहराई से सोचना पड़ेगा। आशा है मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया, क्योंकि ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर या प्रश्न नहीं है, इसमें हमें काफी समझने की जरूरत पड़ती है और एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। हाँ जी प्रभु जी, आपने सबसे अच्छा ये उदाहरण दिया कि हमें खुद पर फोकस करना है, हमें नहीं जानना कि दूसरे सो कॉल्ड गुरु कैसे अप्रोच कर हाँ। रहे हैं ना फॉलोअर्स को। हम्म, यस, हमारी इच्छा हो सकती है कि दूसरों को, हाँ चलो इनको भी थोड़ा हाँ हम बता दें, लेकिन वो अभी हम उस लेवल पे नहीं, है ना। ठीक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, आपका कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, तो आप बोल सकते हैं अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सुभाष जी। हाँ, मेरा हम प्रश्न तो कुछ नहीं है, जैसे आपने भी बताया कि सभी लोग टाइम देते हैं, तो प्रभु जी जैसे आप बता रहे हैं कि मेरा भी कुछ मेट्रे आप जी इंद्रिय तृप्ति के लिए आप टाइम स्पेंड करते थे या कुछ, ये सब चीजें आप अपने बारे में बताइए। तो मेरा भी यही कहना है कि यहाँ पे कितने भक्तगण हैं जो सभी अपना टाइम दे रहे हैं धीरे धीरे, और
इसी माध्यम से आध्यात्मिक, आपके माध्यम से आध्यात्मिक जुड़ाव हो रहे हैं सभी का, तो यही है। अच्छा लग रहा है कि सभी को लेके आप साथ चल रहे हैं, इतने भक्तगण जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे और भी जुड़ेंगे सभी, तो काफी सब में चेंजेस हो गए। इसी के लिए थैंक यू प्रभु जी आप। बहुत बहुत धन्यवाद। शिला गुरुदेव की जय, शिला प्रभुपाद की जय। असल में मैं नहीं कर रहा हूँ, ये शिला गुरुदेव कर रहे हैं, और उनकी प्रेजेंस हमें फील होती है, उनकी गाइडेंस, उनका हमेशा हाथ हमारे ऊपर रहता है, हम उसको फील सही करते हैं। रास्ते, तो जैसे सही रास्ते पे चलना भी तो होता है। जैसे अभी ये जैसे माता जी क्वेश्चन वो काफी था, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा भी एक क्वेश्चन आ जाता है। जैसे बता रहे, तो आजकल लोगों को जागरूकता का अभाव होता है कि वो जैसे किसी गुरु को फॉलो करें या किसी भगवान को। तो राजस्थान में भी हमारे ऐसे गुरु नहीं, जैसे उनको तो भगवान ही है वो। वहाँ पे शराब भी चढ़ती है, बलि भी चढ़ती है, तो वो जागरूकता का अभाव ही तो हो गया प्रभु जी उन लोगों को। तो इस चीज से मैं भी सहमत हूँ, सही रास्ते पे सही चीजों को फॉलो करना एक थोड़ा कठिन होता है। तो यहाँ राजस्थान में तो बलि भी दी जाती है, और कुछ दे भगवान का दर्जा है जहाँ पे शराब भी परोसी जाती है प्रसाद के रूप में। तो वो चीजें हैं ही हैं। अब प्यूरिफायर ही सभी, आप सभी को आध्यात्मिक जीवन से जोड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे और टाइम दे एक रहे हैं सभी भक्त। नहीं, ये आपने अच्छा उदाहरण दिया सुभाष जी। शिला प्रभुपाद जागरूकता का जी। प्रभु जी हाँ काफी अभाव है लोगों को। हाँ जैसे है। माता जी क्वेश्चन करना कि गलत लोगों को फॉलो, तो उसमें यही है कि अपने इंडिया में काफी सारे लोग हैं जिनको वो सही रास्ते पे नहीं चल पाते हैं। शिक्षा का और जागरूकता का काफी अभाव है। तो वो हाँ, मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था, जागरूकता के पॉइंट पर, कि शिला प्रभुपाद जी ये बात कहते थे कि जो उन्होंने मूवमेंट चलाया है, हरे कृष्णा मूवमेंट, इस मूवमेंट से के द्वारा क्या हो रहा है? इस मूवमेंट के द्वारा शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं फर्स्ट क्लास जो लोग हैं वो बना रहा हूँ। फर्स्ट क्लास कौन होते हैं? हमने देखा ना कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन तीन गुण होते हैं ना प्रकृति के, और तीन गुणों की वजह से ही हम बिहेव अलग अलग करते हैं। किसी का स्वभाव आपने देखा होगा कि आध्यात्मिक है, अच्छा है, किसी का स्वभाव गुस्से वाला है, किसी का स्वभाव वो हमेशा रहता है ऐसे, किसी का स्वभाव है वो कहता है कि मुझ बस काम 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 करो, है ना, या हमेशा सो। तो वो अलग अलग जो गुण हैं वो काम करते हैं। सत्व गुण एक ऐसा गुण है जिसमें रहकर हम ये चीजों को देख सकते हैं कि कोई चीज उनको एज इट इज, यथा रूप में हम देख सकते हैं कि ठीक है, ये चीज ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे है, भगवान की भक्ति कैसी है ना। सबसे पहले तो हमें ये जो जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, ये संयम है, जैसे हमने पढ़ा आज, संयम या तपस्या करने का क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि हम धीरे धीरे थोड़ा सतोगुण में स्थित हों, जिससे कि हम, क्योंकि अंततः है तो हमें सतोगुण को भी छोड़ना है, तीनों गुणों से ऊपर जाना है, गुणातीत होना है ना। लेकिन जिसको हम अंग्रेजी में ट्रांसीडेंटल कहते हैं। लेकिन अभी तो क्या है, अभी तो हम हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण भरा हुआ है। तो जैसा कि आपने कहा कि जागृति नहीं है, तो जागृति इसी वजह से नहीं है कि लोगों ने जो प्रैक्टिसेस थी वो छोड़ दी हैं। हमारे से जनरेशन, जो पिछले वाली जनरेशन थी, आपने देखा होगा जो हमारे दादा थे, परदादा थे, उनका एक नेचुरल जो उनका लाइफस्टाइल आप देखो, वो सतोगुणी लाइफस्टाइल था, जिससे कि ऑटोमेटिकली उनका इंक्लाइनेशन, ऑटोमेटिकली जो उनका रुझान है वो भगवान की भक्ति की तरफ ऑटोमेटिकली होता था, उस सतोगुण लाइफस्टाइल की वजह से। आज का हमारा लाइफस्टाइल हो गया है तमोगुणी, जिसमें सवेरे सवेरे उठ के हमें सबसे पहले मोबाइल देख चेक करना है, फिर उसमें जितनी भी रील्स आएंगी, जो भी आएंगी, वो सारा हमारी जो चेतना है उसको दूषित कर देती है सुबह सुबह ही। अगर हम सुबह उठकर भगवान की आरती करते हैं, अगर हम सुबह उठकर भगवान के नाम का जाप करते हैं, और ये प्रण लेते हैं कि सुबह 9 बजे से पहले मुझे मोबाइल नहीं देखना है, तो आप खुद देखना कि आपके लाइफ में सतोगुणी चेंज कैसे आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम मोबाइल ना देखें, क्योंकि ऐसा तो नामुमकिन है आज की लाइफस्टाइल में।
क्योंकि हम जी ही नहीं पाएंगे। जी नहीं पाएंगे मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी सांसें रुक जाएंगी, ऐसा है कि हम अपनी रोजी रोटी भी नहीं कमा पाएंगे, है ना, बिना मोबाइल के। तो इसलिए मोबाइल का तो यूज करना है, लेकिन एक थोड़ा सा हमें संयम जो है ना, तपस्या, जो मेन पॉइंट हमें आज से क्या लेना है, इससे आज की चर्चा से हमें मेन पॉइंट ये लेना है कि हमें कुछ तो अपने जीवन में उतारें। ठीक है, ये प्रण करें कि सुबह 9 बजे से पहले मुझे मोबाइल को टच नहीं करना है, बस इतना ही अगर हम कर लें, एक स्टेप, ये छोटा सा नन्हा सा स्टेप है, एक स्टेप लेंगे। मैं खुद अपने बारे में भी कह रहा हूँ, सभी को ये भी कह रहा हूँ कि हमें करना चाहिए और ये करेंगे, जिससे कि हमें आज का जो शिला प्रभुपाद ने जो बताया है, कुछ तो लेकर जाएं इससे अपने जीवन में। लेकिन जागृति की आपने जो बात कही वो बहुत 100% सही है। वो जागृति ऐसे ही आएगी, हमें अपना क्या कहते हैं उसको, एग्जाम्पल, अपना उदाहरण पेश करना पड़ेगा समाज में। ठीक। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, अगर आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा यशपाल जी। हाँ जी, आज बहुत अच्छी बात हुई जी। माता जी ने भी कहा कि दूसरे तथाकथित गुरुओं के बारे में और कैसे हमें अपनी तरफ ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि हम जो कर्म कर रहे हैं हमें उसके प्रति फोकस होना चाहिए, हम्म। क्योंकि हाँ। आपने भी कहा कि अनुकरण करने से और अनुसरण करने में कितना फर्क है। हम्म। क्योंकि जैसे अभिमान और स्वाभिमान में फर्क होता है, वैसे ही अनुकरण और अनुसरण में फर्क होता हम्म। है। अब जैसे कि मुझे महाभारत का उदाहरण याद आ रहा है कि कैसे वनवास के समय अर्जुन उत्तर कुरु पर्वत की तरफ चले गए, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ फोकस किया कि मुझे और आगे सीखना है। तो उन्होंने वहां पर जाकर तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न किया, और उन्होंने प्रसन्न होकर उनको अपना धनुष भी दिया शिव जी ने, हम्म। जिससे वो प्रबल शक्तिशाली बन पाए। और अगर वो अपनी तरफ फोकस ना करते तो उनकी शक्ति ना बढ़ पाती। हम्म। और इसी तरह मुझे गौतम और देवदत्त के बीच में जो वाक्य वो भी मुझे याद आया कि कैसे उन्होंने, देवदत्त जी ने हंस को बाण मारा और वो नीचे गिर गया, और गौतम जी कह रहे हैं कि मैंने बचाया, और उन्होंने कहा कि भाई ये मेरा है क्योंकि मैंने इसको धरती पर गिराया है। तो वो अपने पिताजी के पास, तो शुद्धोधन जी ने उनको कहा कि नहीं, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो उन्होंने उसको, हंस को, उनके बुद्ध जी को दिया, और जो प्रसिद्धि है वो बुद्ध जी को मिली, ना कि देवदत्त को। हम्म। तो शक्ति का सदुपयोग करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर दुरुपयोग करेंगे तो वो, ये जो नेचर है वो वापस ले लेती है। हम्म। जैसे हमारी वाणी है, अगर हम वाणी का सदुपयोग करेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ेगी। जैसे जैसे हम सत्संग सुनेंगे, गौ सेवा करेंगे, और इसमें अपने आप को समय देंगे, तो इससे हमारी शक्ति बढ़ती है। जैसा कि आपने अभी थोड़ी समय पहले ही कहा कि जैसे ही हम सत्संग से जुड़े तो ये माया से हम थोड़ा सा क्षण के प्रति ही थोड़ा परे हो पाए। ऐसा तो नहीं मैं कह सकता कि हम दूसरे दुनिया में चले गए, लेकिन हमारी चेतना को थोड़ी सी डायरेक्शन मिली कि दैट इज द वे। तो ऐसे ही जैसे हमारी वाणी है, अभी हम देखते हैं कि कोई किसी प्रकार का कोई पद पा लेता है तो उसकी वाणी अचानक से बदल जाती है, वो गालियों का भी प्रयोग करने लग जाता है, वो अपना अभिमान दिखाता है, चाहे वो किसी तरीके लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि इससे मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। उसका इम्पैक्ट आने वाले सालों में दिखता है, ना कि चंद महीनों में। तो ये चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये, अभी आप कृष्ण लीला को ही उठाकर देखें, ये वही कंस है जो देवकी बहन को लेके जा रहा है ससुराल में, वसुदेव देवकी जी को, और प्रसन्न चित्त से हृदय वहां पर नाच गाना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, देखिए माहौल। और एक भविष्यवाणी उसको सब कुछ अलग कर देती है। लेकिन वो आपका उदाहरण मेरे को भी याद आ गया कि हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। वो भगवान की शरण में नहीं गया,
वो विचलित हो गया और पाप पे पाप, पाप पे पाप, तो उससे उसका अंत में जाकर पतन ही हुआ। तो हमें भगवान की शरण में जाना है और भगवान की सेवा हमें कल आज मिलती हो तो अभी से ये भाव होना चाहिए कि हम कितनी कर लें, कितना जप कर लें, कितनी सेवा कर लें। और इसका अभी आप आजकल आपने ही मेरे को बताया कि जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है उसमें कितनी शक्ति, कितनी क्षीण हो चुकी है। अगर हम आज भी ये जो खाद इतना दुरुपयोग कर रहे हैं और इससे कैसे माहौल में कितना चेंजेस आ रहे हैं, कैसे बीमारियां बढ़ रही हैं, ये कैसे दूर होगा? ये भगवान की भक्ति से ही होगा। भगवान की भक्ति जहां जाएगी, मैं पिछले सेशन में भी कह चुका हूँ कि समृद्ध वहीं पर होगा बंदा जहां पर भगवान की शक्ति होगी। अदरवाइज अगर हम अपने पास से करेंगे तो गलत ही कर बैठेंगे। हाँ नहीं, आपने अच्छे उदाहरण दिए। ये तो बहुत अनेक अनेक उदाहरण हैं। असल में जो भगवान की लीलाएं हैं और जितनी भी भगवान के भक्तों की लीलाएं हैं, वो सभी की सभी हमें यही सिखाती हैं कि कैसे हमें भगवान की शरण में जाना है और कैसे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें उत्साह मिलता है कि हम भी ऐसे कर सकते हैं, हम भी, ये कोई मुश्किल नहीं है, हम भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम सीखते हैं या चर्चा करते हैं, उसका कुछ हमारे जीवन में प्रैक्टिकल कुछ प्रभाव दिखना चाहिए। अगर वो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ खाली ऊपर-ऊपर बातें कर रहे हैं और उसको अपने जीवन में उतारने में असमर्थ हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से जीवन चेंज हो जाएगा, लेकिन थोड़ा-थोड़ा सा हमें, जैसे आपने उदाहरण दिया कि जब हम सत्संग में आते हैं तो हमारी चेतना को एक डायरेक्शन मिलती है। थोड़ा पीसफुल, थोड़ी शांति का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ भगवान के नाम की चर्चा कर रहे हैं, भगवान के भक्तों के लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं, या डायरेक्टली श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक का पठन कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी चेतना को थोड़ा-सा ये लगता है कि हाँ, हम किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ हमें जाना है, और कैसे चेंजेज़ लाने हैं। लेकिन असली वो तब चेंज आएगा जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन अपने जीवन में उतारना स्टार्ट करेंगे, और वो दिखना भी चाहिए, है ना? तो हाँ जी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने शेयर की। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बाबू। हाँ। तो हमारे साथ संदीप जी भी हैं, अशोक जी भी हैं। अगर आपको कुछ शेयर करना है तो आप अभी, कोई प्रश्न हो आपका या कुछ टिप्पणी है तो आप पूछ सकते हैं। मैं 10 सेकंड का समय देता हूँ। हरे कृष्ण। ठीक है, तो आज का जो प्रोग्राम है हम फिर यहीं समापन करते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। तो अभी बच्चे जो हैं वो प्रार्थना गाएंगे। हरे कृष्णा माधव। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सुभद्रा। कैसे हैं आप? गुड प्रभु जी। वेरी नाइस। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। महाराज महाराज। ओके, स्टार्ट। Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learned one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If a room is clean, If a room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is clean,
Then we can do Then we can anything. do anything. We can do anything. If a room is dirty, If a room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we are not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime. Because wasted time Because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. So best is your time So best use your time when you're in your prime. when you're in your prime. And your whole life And your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is gone, then there's nothing wrong. then there is nothing wrong. But if your health is gone, But if your health is gone, that's a different song. that's a different song. If your character dies, If your character dies, then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior, Only saintly behavior, that's humanity die. does humanity thrive. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You must always remember Krishna. We must always remember Krishna And never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice with there's so many things to do? But how are we will practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You must learn to walk so nicely that Krishna remembers you. You must learn to walk so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely. So listen very closely And make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn how we can live in which Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something's due tomorrow, If something's due tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever's due today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Your friends might be lazy, Your friends might be lazy or doing bad things, or doing bad things, but you think again, but you think again, don't follow them, don't follow them, and you will win the end. and you will win the end. Whatever work we're given, Whatever work we are given, we do our very best. we do our very best. We only live with what we need and give Krishna the rest. live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way. You'll see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you will see Krishna every day. And when our time is up, he'll take us up above. We'll sing and dance to him with the heart full of love. And when your time is up, he'll take us up above. We'll sing and dance with him with the heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame is the only way this world will ever become sane. So chant Krishna's name, his glories and his fame is the only way this world we can ever become sane. Now please ask this greatest question. Now please ask this greatest question And find this greatest clue. and find this greatest clue. You can only remember Krishna. You can only remember Krishna If Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी